नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कर रहे हैं 200 प्लस एमसीक्यू और राजस्थान की कला और संस्कृति के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और ये वो क्वेश्चन आंसर हैं जो हर राजस्थान की हर भर्ती एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न को हल करेंगे। राजस्थान की भाषा से संबंधित प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा का विकास किसके द्वारा हुआ है। पाली, संस्कृत, गुजरी, अपभ्रंश या संस्कृत। आपका आंसर आ गया होगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर दें। गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, लिविंगस्टन ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। राजस्थानी भाषा पे ही लिखी हुई एक पुस्तक है, लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया। जल्दी आपका आंसर आ जाए, कौन है इसके लेखक। जॉर्ज ग्रियस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे तीसरा प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर जल्दी सिलेक्ट करें। राजस्थानी की सबसे प्रमुख बोली है वो कौन सी है। राजस्थान की प्रमुख बोली कौन सी है। हाड़ौती, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी या मालवी। प्रमुख बोली है वो कौन सी है, मारवाड़ी। एक बड़े क्षेत्र पे बोली जाने वाली भाषा है, बोली है कहने का मतलब। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ी बोली मुख्यतः कहाँ बोली जाती है। अगर आपको राजस्थान के क्षेत्रीय जो एरिया है उसका नॉलेज है तो आप इसके आंसर आराम से दे सकते हैं कि मारवाड़ी जो बोली है वो मुख्यतः कहाँ बोली जाती है। जयपुर, कोटा, जोधपुर या अलवर। आपका आंसर आ गया होगा, जोधपुर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, आंसर सेलेक्ट करें। उदयपुर क्षेत्र की प्रमुख बोली कौन सी है। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो अपने आप आपकी बोली आ जाएगी, कौन सी है, मेवाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बागड़ क्षेत्र की प्रमुख बोली कौन सी है। बागड़ क्षेत्र कौन सा कहलाता है, मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती या हाड़ौती। तो बागड़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाएगी, बागड़ी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ढूंढाड़ी का दूसरा नाम क्या है। ढूंढाड़ी जो बोली है उसका दूसरा नाम क्या है। जयपुरी, मालवी, मेवाड़ी या बागड़ी। ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा कहलाता है, जयपुर के आसपास का क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न, हाड़ौती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। हाड़ौती क्षेत्र कौन सा कहलाता है, कोटा, बूंदी, बारावाला क्षेत्र। तो यहाँ कौन सी बोली बोली जाती है, हाड़ौती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे 9 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। मेवाती बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है। मारवाड़ में, मेव क्षेत्र में, और तीसरा ऑप्शन है मेवाड़ क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है हाड़ौती। तो मेवाती बोली मेव क्षेत्र में बोली जाती है। और मेव क्षेत्र कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा कहलाता है, मेव क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, अहिरवाटी बोली। अहिरवाटी जो बोली है वो कहाँ बोली जाती है। बहरोड, कोटपुतली, उदयपुर, जोधपुर या बाड़मेर। जल्दी आपका आंसर आए, जल्दी कमेंट बॉक्स कर में अपना आंसर दे। बहरोड, कोटपुतली। 11 का प्रश्न आपके डेस्कटॉप पे है, स्क्रीन पे प्रश्न को पढ़ें ध्यानपूर्वक। डिंगल शैली का संबंध किस रस से है। डिंगल शैली श्रृंगार रस है, करुण रस है, वीर रस है या हास्य रस है। तो आपका आंसर आ गया होगा, वीर रस प्रधान जो भाषा बोली है राजस्थान की, और जिसमें जिस शैली में राजस्थानी बोली में काम होता है उसे कहते हैं डिंगल शैली। नेक्स्ट है, डिंगल शैली का प्रयोग मुख्यतः किसने किया। ये जो कवि हैं, संत, चारण कवि, भाट कवि, जैन कवि, इनमें से किसने डिंगल शैली का प्रयोग किया था। संतों ने, चारण कवियों ने, भाटों ने या जैन कवियों ने। आपका आंसर आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे 13 नंबर का क्वेश्चन है।
पिंगल शैली का मिश्रित रूप। पिंगल जो शैली है, एक डिंगल की तो बात हमने कर ली, अब हम बात करें पिंगल। दो ही शैली है राजस्थानी बोली की। पिंगल शैली किसका मिश्रित रूप है? मारवाड़ी प्लस संस्कृत, ढूंढाड़ी प्लस ब्रज, या मेवाड़ी प्लस हिंदी, या बागड़ी प्लस अपभ्रंश। कौन सी? जल्दी अपना आंसर सिलेक्ट करें। कौन सी है? ढूंढाड़ी प्लस ब्रज भाषा। कौन सी है? ढूंढाड़ी बूंदी के आसपास जो यूज हुई है, और बूंदी के दरबारी कवि, बूंदी राज्य में, राजवंश में जो दरबारी कवि थे, उनका कमेंट बॉक्स में नाम बताएं, कौन थे वो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पिंगल शैली का प्रयोग मुख्यतः किसने किया? चारणों ने, संतों ने, भाटों ने, या जैनों ने? जल्दी बताएं। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? बहुत ही सरल प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो, इसके रचयिता कौन है? जयानक हैं कि चंद्रवरदायी हैं, सूर्यमल मिश्रण हैं, या पृथ्वीराज राठौर? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रवरदायी। नेक्स्ट प्रश्न। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? राजस्थानी में, हिंदी में, संस्कृत में, या फारसी में? पृथ्वीराज विजय संस्कृत भाषा। आगे आपका ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आंसर सिलेक्ट करें। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं आपके सामने। जयानक, चंद्रवरदायी, कलोल, या दादू दयाल। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता कौन है? बेली कृष्ण रुक्मणी, ये वो प्रश्न है जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ऐसा कोई भर्ती एग्जाम नहीं जहां राजस्थान का और उस भर्ती एग्जाम में ये प्रश्न पूछे नहीं जाते हो। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। बेली कृष्ण रुक्मणी रचयिता सूर्यमल मिश्रण, पृथ्वीराज राठौर, जयानक और नाथू सिंह महरिया। तो कौन है? पृथ्वीराज राठौर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। ढोला मारू का दोहा किस प्रकार का काव्य है? वीर रस वाला है, भक्ति काव्य वाला है, प्रेम काव्य है, या नीति काव्य? ढोला मारू राजस्थानी भाषा का या राजस्थान में प्रेम काव्य पे लिखा हुआ बहुत ही शानदार ढोला मारूरा दोहा। तो आपका आंसर आ गया होगा। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? चंद्रवरदायी, जयानक, कवि कलोल, या दादू दयाल? ढोला मारूरा दोहा किस के रचयिता हैं, वो कौन है? कवि कलोल। नेक्स्ट प्रश्न। दादू दयाल की रचना किस बोली में? ये वो प्रश्न है जो अपने एनसीईआरटी बुक से सिलेक्ट किए गए हैं, और एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि अपने जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि जो अपनी मूल पाठ्य पुस्तक है, एनसीईआरटी बुक है जो अपने सिलेबस में चल रही है ना, एनसीईआरटी, उन्हीं बुकों से कंटेंट लिया जाएगा। तो उससे बाहर कंटेंट नहीं आएगा। बस प्रश्न का भाव है या प्रश्न को पूछने का जो तरीका है वो बदल देता है बोर्ड, बाकी चीज़ें वही होती हैं। तो ध्यानपूर्वक समझे, एक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेंगे तो उससे संबंधित बनने वाले जितने भी प्रश्न है वो आपके सही हो जाएंगे। दादू दयाल की रचनाएं किस बोली में लिखी गई हैं? मेवाती में, मारवाड़ी में, ढूंढाड़ी में, या हाड़ौती में? ढूंढाड़ी यानी जयपुर के आसपास दादू दयाल हमेशा रहे हैं, और ढूंढाड़ी बोली का ही प्रयोग उन्होंने अपने ग्रंथों में किया है। लाल दासी और चरण दासी संप्रदाय की रचनाएं किस बोली में उपलब्ध हैं? लाल दासी और चरण दासी मेवाती में, बागड़ी में, मारवाड़ी में, या मालवी में? तो आपका आंसर आ गया होगा। मेवात क्षेत्र के आसपास ये रचनाएं लिखी गई। राजस्थानी साहित्य की प्रमुख शैलियां कौन सी? डिंगल पिंगल है, या प्रजावधी हैं, संस्कृत पाली है, या
हिंदी, उर्दू है। तो राजस्थानी साहित्य जो लिखा गया है वो दो शैलियों में लिखा गया है, डिंगल और पिंगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर सतसई के रचयिता कौन माने जाते हैं? जयानक, दादू दयाल, सूर्यमल मिश्रण या कलोल? तो सूर्यमल मिश्रण। कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो पाठ्य पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की स्कूलों में चल रही हैं, वो बुक अगर आपको नहीं मिल पाती हैं तो उसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अपने चैनल पे अगर आप बिगनर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि प्ले लिस्ट बनाकर एनसीईआरटी बुकों का, चाहे वो वन लाइनर हो, चाहे एमसीक्यू फॉर्म में हो, चाहे वो पीडीएफ फॉर्म में हो, हर प्रकार से राजस्थान का जीके मूल पाठ्य पुस्तकों का ही मिलेगा। ये 9th क्लास की जो बुक है उसमें हूबहू प्रश्न है, राजस्थान के वीर गाथा साहित्य का प्रमुख माध्यम कौन सी शैली है? राजस्थान के वीर गाथा साहित्य पिंगल में लिखी गई है, डिंगल में या ब्रज में? तो हमने ऊपर देखा था कौन सी है, डिंगल है, वीर रस से भरी हुई जो शैली है वो। नेक्स्ट 26 का क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे है, पढ़ें ध्यानपूर्वक। मेवाड़ शैली में मुख्य रूप से किस विषय का चित्रण किया गया है? मेवाड़ शैली आपने पढ़ी होगी, पिछवाई शैली, जो कि नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, और श्री कृष्ण जी के बाल रूप को वहां दिखाया गया है, और पर्दे के जो मूर्ति होती है उसके पीछे जो पर्दा लगा होता है उस पे वो चित्रकारी की होती है, इसलिए उसे पिछवाई कहते हैं, यानी पीछे। तो आप बताओ उसमें श्री कृष्ण लीला और रागमाला, ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। फिर आप सोचते हो कि हूबहू तो पूछा ही नहीं, हूबहू कभी नहीं पूछा जाता, क्योंकि कंपटीशन एक ऐसी चीज है, अगर हूबहू ही पूछ लिया तो फिर बोर्ड क्लासें और स्कूल एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में बताओ फर्क ही क्या होगा? तो चीज को समझ के पढ़ोगे तो प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ शैली मेवाड़ शैली है उसमें किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? नीला और हरा का, काला या सफेद का, लाल और पीला का, या गुलाबी और बैंगनी का? प्रश्न आंसर आपका आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, पढ़ें ध्यानपूर्वक, बहुत ही शानदार प्रश्न है। बणी और ठणी चित्र किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बूंदी शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली या मारवाड़ शैली? तो बहुत ही सरल प्रश्न है, आपने पढ़ा भी होगा। तो मूल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने पर आपको कम कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, और अगर उनको 2 या 3 बार आपने पढ़ लिया, फिर आपने प्रश्नों को हल किया, तो आपको राजस्थान जीके है वो बहुत ही सरल लगने लग जाएगा। लेकिन अगर आपने मार्केट की बुक उठा ली, और मार्केट की बुक में सबसे पहले होता क्या है कि हिस्ट्री दी हुई है राजस्थान की, और जो अपने क्लास की जो बुक है एनसीईआरटी बुक कक्षा 6 से लेकर 12 तक, तो 10 तक तो वर्तमान में चल रही है, 12, 11 और 11वीं और 12वीं में पहले चलती थी, तो उसका पीडीएफ अपने इसमें मिलेगा आराम से आपको, अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे आराम से मिलेगा। तो उसको, उसके लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक कमेंट करने की जरूरत है। तो उसमें होता क्या है, पहले जियोग्राफी से शुरू होता है, तो जियोग्राफी से शुरू होने के कारण राजस्थान जीके है वो बहुत सरल लगने लग जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बणी ठणी किस नाम से जाना जाता है? भारत की राधा, भारत की मोनालिसा, भारत की अप्सरा? तो भारत की मोनालिसा कहलाती है बणी ठणी। नेक्स्ट प्रश्न है, किशनगढ़ शैली किस प्रकार की आकृतियां बनाई गई? किशनगढ़ शैली में जो कि बणी ठणी शैली है, अब उसमें आकृतियां किस प्रकार की बनाई? छोटी नाक और गोल आंखें, या लंबी नाक और बड़ी आंखें, और चौड़ा चेहरा और छोटी आंखें, या भारी शरीर और छोटी नाक? बताओ। ऑप्शन आपका आंसर आ गया होगा, लंबी नाक और बड़ी आंखें बनाई गई इसमें। मारवाड़ शैली का प्रमुख विषय क्या है? प्राकृतिक दृश्य है, श्री कृष्ण लीला है, कि जीवन, लोक जीवन की वीरता और धार्मिक अनुष्ठान दिखाया गया है? तो मारवाड़ शैली में क्या दिखाया गया है? लोक जीवन और धार्मिक वीरता को। नेक्स्ट प्रश्न बूंदी शैली से है। 32 का प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ध्यानपूर्वक पढ़ें और आंसर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। बूंदी शैली किसकी चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? युद्ध दृश्य या पशु पक्षियों के?
या राज दरबार या शिकार के, तो पशु पक्षियों की चित्र शैली के रूप में प्रसिद्ध है बूंदी शैली। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने, सोना चांदी के आभूषणों पर रंगीन कांच भरने की कला क्या कहलाती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। सोने चांदी के आभूषण और उसमें रंगीन कांच भरने की एक कला है, उसको क्या कहते हैं? कुंदन कला, मीनाकारी, ब्लू प्रिंट या थेवा कला? बताओ कौन सी कला है? आपका प्रश्न आ गया होगा, क्योंकि है तो तीनों ही कला। तो ये क्या है? मीनाकारी। और मीनाकारी कहाँ की जो कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी। नेक्स्ट प्रश्न ब्लू पोट्री से संबंधित है। ब्लू पोट्री में मुख्यतः किन रंगों का प्रयोग होता है? लाल और नीला। ब्लू मतलब नीला, नीला तो है ही है। काला और सफेद, नीला और सफेद, हरा और पीला। अब बताओ आप, नीला और सफेद। बंधेज, लहरिया और सांगानेरी प्रिंट। 35 का प्रश्न स्क्रीन पे है आपके सामने। बंधेज, लहरिया, सांगानेरी प्रिंट किससे संबंधित है? चित्रकला है, स्थापत्य कला है, वस्त्र छपाई कला है या मूर्ति कला है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, सरल भी है। वस्त्रों की छपाई से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न 36 का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। लोहागढ़ दुर्ग का किला है, वो कहाँ स्थित है? बहुत ही सरल प्रश्न है, सबको आता है, भरतपुर में। नेक्स्ट प्रश्न लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ये भी बहुत सरल है, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे 38 का प्रश्न, किस दुर्ग को मिट्टी का दुर्ग कहा जाता है? कौन सा दुर्ग है जिसको मिट्टी का दुर्ग कहते हैं? अजय दुर्ग है। इतने आक्रमण हुए लेकिन कोई भी यह इस दुर्ग को जीत नहीं पाया। इसकी विशेषता है लोहागढ़ दुर्ग लोहे के समान मजबूत, लेकिन है मिट्टी का बना हुआ। किस दुर्ग को अजय दुर्ग कहा जाता है? किस दुर्ग को अजय दुर्ग कहा जाता है? कुंभलगढ़, लोहागढ़ दुर्ग? तो ये भी बहुत सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दोस्तों तक शेयर कर दें। और प्ले लिस्ट बनी हुई है, अगर आप बिगनर्स हैं कि आप अभी राजस्थान जीके को पढ़ ही रहे हैं तो आपको हैवी सिलेबस लग रहा है, क्योंकि जो मार्केट की बुक है उसमें सबसे पहले राजस्थान की हिस्ट्री होती है। कौन सी होती है? हिस्ट्री। और हिस्ट्री होने के कारण वो बहुत लेंदी लगती है और बहुत मुश्किल भी लगती है, क्योंकि इतिहास पढ़ना एक प्रकार से बोरिंग लगता है। तो पहले एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप जियोग्राफी को समझेंगे। राजस्थान की जियोग्राफी पे ही राजस्थान का पूरा इतिहास याद हो जाएगा, उसकी इकोनॉमी समझ में आ जाएगी, उसकी पॉलिटी समझ में आ जाएगी, और इतिहास तो आना ही आना है। फिर रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये भी बहुत सरल है, रणथंभौर का दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41 का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, हमीर महल किस दुर्ग में स्थित है? हमीर महल कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में। नेक्स्ट प्रश्न 42 का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, ध्यानपूर्वक पढ़े, आंसर दे। खंभों की छतरी, कोई कितने खंबे? 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? ये भी कहा है, रणथंभौर के दुर्ग में 32 खंभों की छतरी। बहुत ही प्रसिद्ध छतरी है और यहाँ बहुत पर्यटक आते हैं इस छतरी को देखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित कौन सा दुर्ग है? सोनगिरी पहाड़ी पर जालोर का दुर्ग है, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या लोहागढ़? तो जालोर का दुर्ग है, उसको सोनगिरी पहाड़ी भी कहते हैं, उसको सवरणगिरी भी कहते हैं, और उसे सुवर्णगिरी भी कहते हैं। 3 नाम है उसके। यूं नहीं कि आप सोनगढ़ जो सोने की तरह पीले पत्थरों से बने होने के कारण हम जैसलमेर के दुर्ग को सोनारगढ़ कहते हैं, लेकिन सोनगिरी की पहाड़ी, सवरणगिरी की पहाड़ी और सुवर्णगिरी की पहाड़ी, ये कहते हैं जालोर दुर्ग जहाँ स्थित है। नेक्स्ट 44 का क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे है, ध्यानपूर्वक पढ़ें। जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो सोनग्रा चौहानों ने करवाया था। बहुत ही सरल प्रश्न है। नेक्स्ट 45 का प्रश्न आपके सामने है, जालोर दुर्ग में कितने दरवाजे बने हुए? कितने दरवाजे बने हुए? 4 दरवाजे बने हुए हैं। कौन से दुर्ग में? जालोर के दुर्ग में।
46 का प्रश्न आपके सामने है, जल्दी देखें और आंसर दें। चित्तौड़ दुर्ग किस पहाड़ी पे बना हुआ है? चित्रकूट, चिड़ियाटोप, चित्रकूट की पहाड़ी या सोनगिरी की पहाड़ी? कौन सी पहाड़ी है? आंसर आ गया होगा आपका, चित्रकूट की पहाड़ी। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 47 का प्रश्न आपके सामने है, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ये भी बहुत सरल है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। 48 का प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग को किस दूसरे नाम से जानते हैं? कटारगढ़, कमल कमल, कुंभलमेर और मेवाड़ की आंख, ये चारों ही नाम किस दुर्ग के हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग के हैं। तो आपका ऑप्शन आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो आपको ध्यान ही है। और कुंभलगढ़ निर्माण कब हुआ? 1458। नेक्स्ट प्रश्न है 50 का, और स्क्रीन पे आपके सामने, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ? अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दें, ताकि वो भी पढ़े, खुद भी पढ़े और दूसरों की पढ़ने में मदद करें। यही भाव हो, और इसी भाव के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो अपने आप हम ईश्वरीय नेचर से प्रेरित होते हैं, और जब हम दूसरों का भला करते हैं तो अपना खुद का तो अपने आप ही हो जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ? मिस्त्री कौन थे? सोमपुरा थे, एक मंडन थे, एक विद्याधर थे, एक जगन्नाथ थे? तो मंडन के नेतृत्व में हुआ था। 50 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए राजस्थान की कला और संस्कृति की। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो अपने सेकंड पार्ट में होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।